नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि ओमकार ध्वनि है या चेतना? आओ आज इसी विषय के बारे में जानेंगे। ओमकार को हम अक्सर एक पवित्र ध्वनि के रूप में सुनते आए हैं। ओम का उच्चारण, कंपन और उसकी गूंज। लेकिन क्या ओमकार केवल कानों से सुनी जाने वाली ध्वनि है या फिर वो उससे कहीं अधिक गहरी, मौन में छिपी चेतना है? ऋषियों ने कहा है कि ओमकार वो पहला स्पंदन है जो सृष्टि के प्रकट होने से पहले भी था। जब कुछ भी नहीं था, न रूप, न नाम, न समय, तब भी होने का जो अनुभव था वही ओमकार था। जब साधक ओम का जप करता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं दोहराता, बल्कि अपनी चेतना को उस मूल कंपन के साथ संरेखित करता है। प्रारंभ में ये ध्वनि लगती है, फिर ये अनुभूति बन जाती है और अंततः ध्वनि भी विलीन हो जाती है। केवल जागरूकता शेष रह जाती है। यही वो बिंदु है जहां प्रश्न उठता है कि अगर ओमकार सुनाई देना बंद हो जाए तो क्या वो समाप्त हो जाता है या तब वास्तव में उसकी सच्ची पहचान प्रकट होती है? यहीं से ओमकार की यात्रा ध्वनि से आगे बढ़कर चेतना की ओर मुड़ती है। जब ओमकार बाहरी ध्वनि के रूप में शांत होने लगता है, तब साधक का ध्यान भीतर की ओर खिंचने लगता है। अब ओम कानों से नहीं सुना जाता, बल्कि चेतना में महसूस किया जाता है। यही वो अवस्था है जहां ओमकार मंत्र नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। ऋषियों ने इसे अनाहत नाद कहा, वो ध्वनि जो बिना टकराए उत्पन्न होती है, जो किसी उच्चारण की मोहताज नहीं होती। इस स्तर पर ओमकार तीन भागों अ, उ, म से आगे बढ़कर उस मौन में प्रवेश करता है जो इन तीनों के पीछे छिपा है। यही मौन चौथा चरण है, जिसे तुरीय कहा गया। न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, बल्कि इन तीनों को देखने वाली शुद्ध साक्षी चेतना। यहां ओमकार को समझा नहीं जाता, यहां उसे जिया जाता है। और अब एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि ओंकार चेतना है, तो क्या साधक उसे अनुभव कर रहा है या स्वयं वही ओंकार बन रहा है? इसी प्रश्न से आगे खुलता है ओंकार का अंतिम द्वार, जहां ध्वनि, साधक और अनुभव तीनों एक हो जाते हैं। जैसे जैसे साधक तुरीय की स्थिरता में टिकने लगता है, एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। अब वो ओंकार का जप नहीं करता, नहीं उसके अर्थ पर विचार करता है, क्योंकि जप करने वाला और जप दोनों के बीच की दूरी मिटने लगती है। यहां यह अनुभव उभरता है कि ओमकार कोई वस्तु नहीं जिसे जाना जाए, बल्कि वही चेतना है जिससे मैं का भाव भी जन्म लेता है। इस अवस्था में मैं सुन रहा हूं या मैं अनुभव कर रहा हूं जैसी धारणाएं भी धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं। शेष रह जाता है केवल होना, न शब्दों में बांधा जा सकने वाला, न विचारों में पकड़ा जा सकने वाला। यही कारण है कि उपनिषद ओमकार को ईश्वर का प्रतीक नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रत्यक्ष संकेत मानते हैं। प्रतीक वहां होता है जहां दूरी हो, लेकिन यहां दूरी शून्य हो जाती है। अब ओमकार मौन है, लेकिन ये मौन शून्य नहीं, ये पूर्णता से भरा हुआ मौन है। यही वो बिंदु है जहां साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन ही साधना बन जाता है। और यहीं से एक अंतिम निर्णायक प्रश्न उठता है। यदि सब कुछ ओमकार ही है, तो फिर साधक और संसार के बीच भेद कहां बचता है? जब ये बोध गहराता है कि ओंकार केवल ध्यान की अवस्था नहीं, बल्कि समस्त अस्तित्व की धड़कन है, तब संसार को देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। अब पहाड़, नदी, आकाश, श्वास और विचार सब अलग अलग नहीं दिखते। हर गति में वही एक स्पंदन महसूस होने लगता है। जिसे पहले बाहरी जगत कहा जाता था, वही अब ओंकार का विस्तार बनकर सामने आता है। इस स्तर पर माया का अर्थ भ्रम नहीं रहता, बल्कि अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे तरंगे समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही नाम और रूप उस चेतना से अलग नहीं है जिसे ओमकार कहा गया। साधक अब संसार से भागता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि भागने के लिए कोई दूसरा स्थान है ही नहीं। जो है वही ओमकार है, और जो ओमकार है वही वह स्वयं है। यही एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन होता है। दुख और सुख, भय और आकांक्षा, जन्म और मृत्यु सब देखने योग्य बन जाते हैं, बांधने वाले नहीं, क्योंकि जो इन्हें देख रहा है वह स्वयं अविनाशी है। लेकिन क्या इस बोध के बाद जीवन साधारण हो जाता है या पहले से भी अधिक रहस्यमय? अब ओमकार के बारे में कुछ कहने को शेष नहीं रहता,
क्योंकि जो जाना जाना था वो शब्दों से पहले ही जाना जा चुका होता है। यहाँ न शास्त्र की आवश्यकता रहती है न तर्क की, क्योंकि स्वयं जीवन उपदेश देने लगता है। चलना, बोलना, देखना, श्वास लेना सब ओमकार की सहज अभिव्यक्ति बन जाते हैं। इस अवस्था में मौन खाली नहीं होता, वो सजग, जीवंत और करुणा से भरा होता है। यही कारण है कि ऐसे साधक की उपस्थिति मात्र से ही शांति का अनुभव होने लगता है। वो कुछ सिखाता नहीं, फिर भी बहुत कुछ घटित हो जाता है, क्योंकि ओमकार अब उसकी साधना नहीं, उसकी स्वाभाविक अवस्था बन चुका होता है। और यहीं एक अंतिम उल्टाव होता है। जिसे कभी लक्ष्य माना गया था, वही साधन सिद्ध हो जाता है। खोज समाप्त होती है, पर जागरूकता समाप्त नहीं होती। प्रश्न मिट जाते हैं, पर विस्मय बना रहता है। यही ओमकार की परिपूर्णता है, ध्वनि से चेतना तक और चेतना से उस मौन तक, जहां कुछ भी कहना शेष नहीं, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका होता है। यद्यपि शब्द समाप्त हो चुके होते हैं, फिर भी मौन स्थिर नहीं रहता। वो सजीव है, निरंतर जागृत। यही वो बिंदु है जहां ओंकार को अंत नहीं बल्कि अनंत के रूप में जाना जाता है। साधक समझता है कि जिस मौन को उसने उपलब्धि माना था, वही हर क्षण स्वयं को नए रूप में प्रकट कर रहा है। अब कोई विशेष ध्यान क्षण नहीं बचता। बाजार की हलचल, जीवन की चुनौतियां और सामान्य कर्म सब उसी मौन से उठते और उसी में विलीन होते हैं। ओंकार यहाँ किसी गुफा या ध्यानासन तक सीमित नहीं रहता। वो जीवन की हर सांस में गूंजता है, बिना ध्वनि के, बिना प्रयास के। और यहीं ये रहस्य खुलता है कि ओमकार को पाया नहीं जाता, ओमकार को पहचाना जाता है। जैसे आंख स्वयं को नहीं देखती पर देखना कभी रुकता नहीं, वैसे ही चेतना स्वयं को वस्तु नहीं बनाती पर उसकी उपस्थिति सर्वत्र रहती है। इसी पहचान के साथ एक आखिरी द्वार खुलता है, जहां साधक, साधना और सिद्धि तीनों विलीन होकर एक ही सत्य बन जाते हैं। अब यात्रा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां मैं जानता हूं का भाव व्यतिक नहीं पाता, क्योंकि जानने वाला स्वयं उसी सत्य में घुलने लगता है जिसे वो जान रहा था। ये कोई नशा नहीं, कोई भावुक अवस्था नहीं, बल्कि अत्यंत स्पष्ट, शांत और निर्विकार जागरूकता है। यहां ओमकार किसी अनुभव का नाम नहीं, बल्कि अनुभव करने वाले का स्वभाव बन जाता है। इस अवस्था में जीवन प्रश्न नहीं बनता, उत्तर भी नहीं बनता। जो घटता है वही पूर्ण है, न कुछ जोड़ने की आवश्यकता, न कुछ हटाने की। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म को जानना ब्रह्म होना ही है। ओमकार का अंतिम रहस्य यही है कि वो तुम्हें कुछ नया नहीं देता, वो केवल तुम्हें वो लौटा देता है जो तुम सदा से थे। और यहीं ये बोध स्थिर हो जाता है कि खोज बाहर कभी थी ही नहीं। जिस शांति को वर्षों तक ढूंढा गया, वही हर श्वास के साथ सदा उपस्थित थी। बस दृष्टि बदलनी थी, सुनने का ढंग बदलना था। यही वो मौन है जहां ओमकार स्वयं को नहीं दोहराता, क्योंकि अब दोहराने वाला कोई बचा ही नहीं। अब ओंकार किसी यात्रा का पड़ाव नहीं, बल्कि हर क्षण की पृष्ठभूमि बन जाता है। जैसे आकाश स्वयं दिखाई नहीं देता पर हर दृश्य को स्थान देता है, वैसे ही ये चेतना स्वयं को प्रकट नहीं करती पर हर अनुभव को संभव बनाती है। यहाँ साधक ये नहीं कहता कि मैं जाग गया हूँ, क्योंकि जागने वाला भी उसी जागरूकता में विलीन हो चुका होता है। जीवन चलता रहता है, शब्द बोले जाते हैं, कर्म होते हैं, संबंध निभते हैं, पर भीतर कोई गांठ नहीं बनती, क्योंकि अब कुछ पकड़ने को बचा ही नहीं। ओंकार की ये समझ कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक गहरी सहजता है, जैसे थकी हुई सांस अचानक अपने स्वाभाविक लय में लौट आए। और तब ये अंतिम संकेत स्पष्ट होता है। ओंकार न ध्वनि है, न विचार, न दर्शन। वो मौन है जिसमें ये पूरा संवाद भी घट रहा है। ओंकार कोई मंत्र नहीं, वो आपकी अपनी चेतना की धड़कन है। जब ध्वनि शांत हो जाए और मौन जागृत हो, समझिए ओंकार प्रकट हो गया है। अब खोज समाप्त नहीं हुई, अब पहचान शुरू हुई है। धन्यवाद।